हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखिए इतिहास यानी हिस्ट्री को जो है स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर वाइज पढ़ने का ये मतलब होता है कि जब भी आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करें या कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जो आपको क्वेश्चन जो कोई हिस्ट्री से आते हैं, आपको उस टाइम क्या होता है कि माइंड में ये स्ट्रक्चर नहीं बनता कि ये क्वेश्चन किस काल किस खंड से पूछ रहा है। और जिसके वजह से हम लोग प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन मारते हैं तो कोई टेस्ट सीरीज मारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज में मारते हैं प्लस एन जब एनालाइज करते हैं फिर भी हम लोग को पता नहीं चलता कि ये कहाँ से पूछा है। ये सबसे बड़ी दुविधा है। और ये मैंने कब पाया, जब मैंने इसको 3 से 4 बार पढ़ा, तब जाके मुझे ये समझ आया, जब ये तरीका मुझे अपनाना और तरीका मुझे बेहतर लगा। और मैं ये तब मैं समझ पाया कि इस तरह ही इतिहास को पढ़ा जाता है। जबकि किसी चीज़ को टीचर द्वारा पहले ही ये स्ट्रक्चर या फिर कहीं और बेहतर स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो मैं ये स्ट्रक्चर ये अच्छा लगा। और मैं इसको प्रीलिम्स में या तो कहीं सेट मारूँ या तो कहीं भी पढूँ, तो मुझे स्ट्रक्चर याद रखे मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। और जिसकी वजह से क्या है, वो क्वेश्चन मेरे माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ मेरे याद हो गया। मतलब कहीं ऐसे हम का बहुत सारे टेस्ट लगाते थे, जब भी क्वेश्चन मुझे आता था मुझे समझ नहीं आता था क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, जबकि मैंने उसको पढ़ा भी है। मैंने पढ़ा है उस क्वेश्चन को, जानते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, लेकिन किस पार्ट से आया, मतलब कहाँ से आ रहा है, उतना बड़ा सिलेबस है, आप लोग सभी जानते हैं। चलो हम लोग आज से स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। पहले इंडेक्स करते हैं, और इंडेक्स से जो पढ़ाई होता है वो माइंड के सेट होता है। जैसे हम लोग गिनती 1 से 100 तक जानते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरह अगर कुछ और पढ़ते हैं तो भी नहीं रहता है। तो यही है माइंड का लॉजिक। ओके, देखिए ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीन इतिहास। अब देखिए इसमें क्या है, इंडेक्स हम लोग इसमें प्राचीन है, मध्य है, एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज है, आपका माइंड में सेट हो जाएगा। फिर अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, फिर है पुरातात्विक स्रोत, फिर है साहित्यिक स्रोत, फिर है विदेशी विवरण, और फिर हुआ प्राचीन इतिहास का महत्व। हम लोग पहले एक अध्याय को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, चाहे माइंड में एक बार देखने से सेट हो जाए। ये हम लोग का उद्देश्य, परपोज ये रखना होगा, मुझे इंटेंशन ये इरादा हम लोग रखेंगे कि माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, ये आप सभी को जानते हैं। ऐतिहासिक स्रोत, इसमें अध्याय देख ले, फिर चलिए हम लोग इसका विवरण देखते हैं। देखिए हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ ऐतिहासिक स्रोत हम लोग देखिए स्ट्रक्चर, हम लोग पहले इंडेक्स देखे थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ये सब अभी मत पढ़िए, अभी पहला भी स्ट्रक्चर माइंड में बनाइए। स्ट्रक्चर देखिए है 1 नंबर है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत यहाँ से 2023 में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आया है, इसमें सिक्के चला है, अभी नहीं पढ़ना है सब, केवल सिक्के। फिर क्या आया है कि इसमें अभिलेख आया है, अभिलेख। फिर आपको अभिलेख आने के बाद आपको फिर आ गया साहित्यिक, यहाँ फिर अभिलेख के प्रकार, फिर आ गया आपको साहित्यिक स्रोत। ये एक पॉइंट था इंडेक्स में। तो यहाँ तक आप क्या कीजिए, एक कॉपी लीजिए और कॉपी में आप लिखिए और फिर उसको याद कीजिए। एक 5 मिनट भी आपको समय लगेंगे याद करने में, और स्ट्रक्चर बैठ जाएगा आपका माइंड में। फिर यहाँ वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में क्या है, फिर इसमें जो है हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़े, इसमें देखिए वैदिक साहित्य, फिर आएगा धार्मिक ग्रंथ, फिर आएंगे साहित्यिक धर्मोत्तर साहित्य, फिर आएंगे यहाँ से 2023 को देखिए क्वेश्चन पूछा है। 23 का क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि ये देखिए नागसन के बारे में मिलिंदोपन्ह। और फिर देखिए यहाँ फिर आ गया देखिए विदेशी विवरण, इसमें यूनान एवं रोम यात्रियों के विवरण, चीनी यात्रियों के विवरण, और फिर देखिए यहाँ अरब यात्रियों के विवरण, और देखिए आधुनिक इतिहास लेखन, आधुनिक इतिहास के लेखन यहाँ से हम लोग पढ़े थे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफ़ी पूछा है 2023 में। अब देखिए यहाँ तक आप देखिए प्राचीन इतिहास का महत्व जो हम लोग इंडेक्स में पढ़े थे। पहले ये जो इंडेक्स है इसका बेस बना के आप पहले माइंड में कोई स्ट्रक्चर बनाइए, सीख इस तरह जो है आगे भी पढ़ेंगे ना, इस तरह सारा का नाम दिया है अकबर। देखिए यहाँ इंडेक्स देखिए बेहतर तरीके से दिया हुआ है, अब इसको माइंड में सेट करके पढ़ सकते हैं। हम जिसे बनाए हैं आप देख सकते हैं, तो आपको मैं दिखाऊँ। देखिए ये विदेशी विवरण लिखा है जो इंडेक्स था, उसका जो फिर यूनानी रोम यात्रियों का, चीनी यात्रियों का विवरण था, ये अरब यात्रियों का विवरण, आधुनिक विवरण। इससे क्या होगा, अब जब इसको हम उसका लैंग्वेज पढ़ेंगे यानी उसका जो थ्योरी पढ़ेंगे, माइंड में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें,
कहाँ से क्लिक करते हैं क्वेश्चन, सारा हमको माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। ये साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है, 3 भाग में आते हैं, जो वैदिक, धार्मिक, धर्मोत्तर। इसे सब हम लोग माइंड में हम लोग का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इससे आप लोग फिर देखिए हम लोग यहाँ आएंगे तो देखिए मध्यवसन काल, पुरावसन काल में देखिए सारा मतलब ये चैप्टर 2 है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और देखिए पाषाण काल में क्या है कि पुरापाषाण काल। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाइए कि क्या इसमें प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शुरुआत, प्राग ऐतिहासिक, फिर आगे देखिए इसमें ये देखिए मध्य ऐतिहासिक, यानी ये जो प्राग ऐतिहासिक है, जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इसका सारा विवरण दिया है। तो पहले हम लोग जो है इससे पाषाण काल, इसका जो विवरण मिला है यहाँ, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसका विवरण जो पुरापाषाण काल कहाँ से आया है, इस खाली स्ट्रक्चर माइंड में बैठाइए। ये सभी लैंग्वेज मत पढ़िए अभी लैंग्वेज बाद में जब स्ट्रक्चर बन जाए उसके बाद पढ़ें, तो माइंड में ये क्लिक होगा कि हम लोग कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं।